श्रीनगर का पांड्रिटन इलाका गुज़िश्ता शब उस वक्त सफ़े मातम में छा गया जब इलाके में एक ही कुंबे से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद लुक्मे अजल बन गए। बता दें इन पांचों का ताल्लुक जिला उड़ी से था, जो कि पांड्रिटन में किराए के मकान में रिहायशी पजीर थे और इन 5 अफराद में माँ बाप और 3 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इन 5 अफराद की मौत कमरे में जहरीली गैस जमा होने की वजह से हुई है। जीके-टीवी ने जब माहिरीन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर यूं बयान की। विंटर के महीने जब भी आते हैं तो ऐसे केसेस हमें पहले भी देखने को मिले हैं एंड हमने बार बार लोगों को आगाह किया था या इस बारे में बोला हुआ था कि विंटर के महीनों में गर्मी का इंतज़ाम करना तो ज़रूरी है, बट इन दिस सीज़न हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करनी होती है, एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो क्या हुआ कल कि जो आम तौर पर बोला जाता है कि जो हम गैस बुखारियाँ या लकड़ी की बुखारियाँ का इस्तेमाल करते हैं कमरों में गर्म रखने के लिए, तो नॉर्मल गैसेस की मकदार कम हो जाती है और पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जो इन लोवेस्ट रेंज होता है, नेग्लिजिबल रेंज में होता है 0.9 पार्ट्स पर मिलियन, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलती है। एंड जब ये एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच जाती है तो इससे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं: हेडेक, डिजीनेस, फटीग, थकावट महसूस होती है, नज़ला ज़ुकाम जैसी कैफियत महसूस होती है, हार्ट रेट तेज़ होना शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली जब प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिले तो इसकी लेवल्स ब्लड में इंक्रीज़ होने के बाद इट कैन रिजल्ट इन फेटल केसेस, सडन डेथ कैन ऑकर। तो इस डेथ का पता भी नहीं चलता है। हम इस गैस जो इसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं या इनविजिबल किलर भी कहते हैं। ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस होता है और इंसान इसके बारे में परसीव भी नहीं कर पाता है जब तक न ये इनके सिस्टम्स को इफ़ेक्ट धीरे 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 करना शुरू करता है। प्रिकॉशंस में क्या कुछ एहतियात इख्तियार करनी चाहिए इन ऐसी डेथ्स को प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, प्रिकॉशंस मैंने पहले ही सेंटेंस में आपको बताया कि प्रिकॉशन हमें प्रॉपर रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। रूम टेम्परेचर 20 to 22 है। अब हम इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा गैस यूटिलाइज होगा, लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और उसी से ये नॉक्शियस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती है। सो वी हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर रूम टेम्परेचर जो बेरेबल है, जो रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। एंड हमें इंटरमिटेंट टाइम पे रूम्स को वेंटिलेट करना है। आप थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं। आप जो ही हमारे सफाई का टाइम होता है मॉर्निंग्स में या आफ्टरनून में या इवनिंग में, यू कैन open the windows for some ventilation so that a fresh air rotates within the rooms. So ventilation and proper room temperature is very important इस चीज़ से बचने के लिए। जिस रूम में छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उस रूम का टेम्परेचर हमें किस हिसाब से मेंटेन करना होता है? या जिस रूम में कोई ऐसी खातून जिन्होंने रिसेंटली डिलीवरी की हो, उस रूम का हमें कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं टेम्परेचर में फिर वही बात, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेंगे ओवरऑल रूम का, लेकिन अगर आपने बच्चों की बात की, वी कैन गिव देम हॉट वाटर बॉटल्स जो भी प्रॉपरली कवर्ड आजकल आती हैं टू मेंटेन देयर टेम्परेचर बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो बाकी लोगों को ज़रूरत है। तो हमें नॉक्शियस गैसेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सेस यूज़ ऑफ गैस स्टोव्स या हीटर्स या बुखारियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें हमें फिर एक्सपोजर की भी तकलीफ़ हो सकती है, इसमें सफोकेशन की भी तकलीफ़ होती है एंड वी फील टायर्ड, डिज़ी। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर, प्रॉपर वेंटिलेशन टाइमिंग और बच्चों के लिए यू कैन यूज़ अनदर
जो मेजर्स हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो उन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।